ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਈਨਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਟਿਪਸ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮੇਕਅਪ ਲੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨॉर्मल है। अकॉर्डिंग टू मॉनसून ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਲਿਸ਼ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ बेस नहीं होएगा ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਇਹਨਾਂ ਦੀ स्किन प्रिपरेशन दस के ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मेकअप कंप्लीट करना है। हमने मॉडल का क्लिनजिंग टोनिंग कंप्लीट कर दिया है। आईब्रोज ग्रो थी, आईब्रोज हमने सेट की हैं। अब मैं इनको जेल लगा रही हूँ, मॉइस्चराइज़र की जगह इनको जेल लगा रही हूँ बिकॉज अभी मॉनसून सीज़न है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो मैं इनको जेल से स्किन प्रिपेयर कर रही हूँ। हमने जब भी मेकअप करना है, हमने फेस के साथ नेक और ईयर्स को भी कंप्लीट लुक देना होता है। समटाइम्स फेस और नेक में डिफरेंसेस नज़र आते हैं। इनकी स्किन में मुझे बहुत थोड़े से ओपन पोर्स नज़र आ रहे हैं। मैं आपको अपने प्रोडक्ट से इसको मिनिमाइज करके दिखाती हूँ। यहाँ जो हमारे ओपन पोर्स नज़र आ रहे थे, कैन यू सी, ये बिल्कुल मिनिमाइज हो गए हैं। ये हमने स्किन प्रिपेयर कर दी है। अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। आज मैं हाई डेफिनेशन मेकअप बता रही हूँ विद मैरी के। हमारे फेस में दो तीन तरह के शेड्स होते हैं। हमारा जो आई पार्ट होता है वो हमारे फेस से 10 से 80-90% तक डिफरेंस डार्क हो सकता है। सबसे पहले हमने आईज के पास कंसीलिंग करनी है विद ऑरेंज, पिंक, इस तरह के कलर्स से। जहाँ जहाँ भी हमारी स्किन में हमें कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, हमने वहाँ उनको न्यूट्रलाइज करना है। हमने कोई भी एक बेस अगर फेस पर दिया है, जब तक वो पूरी तरह से अच्छी तरह से हमारी स्किन में सेट नहीं हो जाता, हम उस पर दूसरी चीज़ अप्लाई नहीं करते। सबसे पहले हमने इसको पूरा स्किन में पेनिट्रेट करना है, सेट करना है। आफ्टर दैट ही हम कोई दूसरा उसके ऊपर बेस देंगे। हमें कोई भी बेस को बहुत अच्छी तरह स्पॉन्ज या इस तरह के ब्रश से स्किन के अंदर डालना है। हमने किसी चीज़ को इस तरह से नहीं यूज़ करना है, हमने प्रोडक्ट को स्किन के अंदर डालना है। जितनी अच्छी हमारी बेस की पेनिट्रेशन होगी, हमारा मेकअप उतना अच्छा होगा और वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। जब हमने इस तरह के हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, हमने उनको साथ के साथ स्प्रेड आउट कर देना है, अदरवाइज वो पैची लुक देते हैं। हम अगर प्रोडक्ट्स इस तरह से, जितना हमें एक क्वांटिटी पता तो चल जाती है कि हमें एक फेस के लिए कितनी चीज़ें चाहिए हैं, हम इस तरह के ट्रेज में निकालें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा हाइजीनिकली, और हर तरह से हमारा प्रोडक्ट बहुत सारे हैंड से भी नहीं जाएगा और हमें जितना चाहिए हम एक बार ट्रे में निकाल के यूज़ करें। अब आप देखिए इनकी स्किन अभी टोन टू टोन हो गई है। जो इनका एग्जैक्ट स्किन टोन था, हम उस टोन पे इनको ले आए हैं, बट हमने इनको थोड़ा और भी स्किन टोन से इन्हेंस करना है, तो अब हम थोड़ा फेयर लुक लेंगे।
हम वो काम करें तब तक मैं इनको आई शेडो बेस लगा देती हूँ। अभी हमने इनकी स्किन प्रिपेयर कर दी है। लेयर्स बनाना हमारा काम है कि हम कितनी लेयर्स में अपना मेकअप कंप्लीट करते हैं। हमारी अचीवमेंट जो है वो स्किन में ओवर लुक नहीं लगनी चाहिए। जब भी हमने किसी को फेयर लुक भी देना है, इसको अभी हम और भी फेयर कर देंगे तब भी पता नहीं चलेगा, बिकॉज हमने हर लेयर को बहुत अच्छी तरह से स्किन में पेनिट्रेट किया हुआ है। स्मोकी आई हम दोनों तरह से कर सकते हैं। हम इस तरह से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट जो हमने शेड देना है वो आईज के आईलिड के ऊपर से स्टार्ट करके उस तरह से भी दे सकते हैं। इनकी आईब्रोज काफ़ी अच्छी हैं, उसकी शेप बहुत अच्छी है। जस्ट एक डिफाइनिंग के लिए मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है बालों के बीच में, और एक इवन लुक देने के लिए मैं इसको डिफाइनिंग करूँगी। आईब्रोज डिफाइन करने के लिए स्टार्ट हमेशा सेंटर से करेंगे, फ्रंट से कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ब्रश में समटाइम्स प्रोडक्ट ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो अगर हम फ्रंट से करेंगे तो वो ओवरलुक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फेस ये हमारी जॉ लाइन तक भी जा सकती है। मैंने इनके फोरहेड की कंटूरिंग इसलिए नहीं की क्योंकि इनका फोरहेड पहले ही छोटा है। मैं इनका स्मोकी आई मेकअप करने जा रही हूँ। स्मोकी आई में भी बहुत वैरायटीज़ हैं, विदाउट लाइनर, विद लाइनर, मैट, विद ग्लिटर्स। ये डिपेंड करता है कि आपके मॉडल का क्या ओकेजन है, वो किसके लिए चाहता है, आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। हमारे मॉडल की ड्रेस ग्रे है, हम इनको थोड़ा ग्रे टच देते हुए इनका स्मोकी करेंगे। अब यहाँ हम अगर आईलाइनर लगाना चाहते हैं तो भी, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो भी, दोनों वे से अच्छा लगेगा। अगर हम इसमें लाइनर देना चाहते हैं तो बहुत सटल सा देंगे, और जब भी लाइनर लगाना हमने शुरू करना है हमने मिड से स्टार्ट करना है, कभी भी फ्रंट से स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी हमने इसके बाद आईलैशेस लगानी है, तो हम देखेंगे कि अगर ये लाइनर हमें और नीड होगी तो दोबारा रीटच करेंगे। इनकी लैशेस ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हैं, तो मैं इनको हाई डेंसिटी के बजाय नॉर्मल लगा रही हूँ। लैश लगाने के बाद किसी भी टिप से
ब्रश से, एनी काइंड ऑफ ब्रश के बैक से, किसी से भी हम इसको थोड़ा सा सटल करके फिर छोड़ दें। एक बार लिप शेप डिफाइन हो जाने के बाद ही हम लिप पर लगाएंगे। सबसे पहले हमने लिप शेप डिफाइन करनी होती है। लिपर को लॉन्ग लास्ट करने के लिए हम पहले लिक्विड लिप कलर लगाते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर नॉर्मल लिपस्टिक लगाते हैं, जिससे हमारी लिपस्टिक में लाइंस भी नहीं नज़र आती, क्रैक्स भी नहीं नज़र आते और हमारी लिपस्टिक लॉन्ग लास्ट करती है। ये मैरी के का मेकअप फिक्सर है, टू गुड। मेकअप फिक्स करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ फिगर ऑफ 8 बनाना है। क्रॉस किया एंड इट्स डन। हाउस माई मॉडल लुक। इनका मेकओवर डन है। आज मैंने इनका हाई डेफिनेशन मेकअप किया है। नॉर्मल मेकअप और हाई डेफिनेशन मेकअप में ये फ़र्क होता है कि हाई डेफिनेशन मेकअप बहुत थिन लेयरिंग होती है, ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि हमारे फेस पे कुछ लगा है, बट एक कवरेज बहुत ऑसम होती है और स्टेबिलिटी भी उतनी ही होती है। इनका मैंने विद स्मोकी आई किया है और इसके साथ ही मैंने मॉनसून में हमने क्या केयर करनी है स्किन की, कैसे स्किन को प्रिपेयर करना है, उसके बारे में बताया। आपको ये मेरा मेकअप कैसा लगा, इसके रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर दूँगी।